अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाना सीखेंगे कोरल ड्रा में एजुकेशन पेंसिल, वो भी पेन टूल की मदद से। आइए बनाना सीखते हैं। और ये मैंने कुछ कलर जो हैं ये मैंने रखे हैं, जो पेंसिल्स के कलर होते हैं वो मैंने यहाँ पर पहले बनाए हैं। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ये जस्ट वैसे ही मैंने अपनी आसानी के लिए किया है। और सबसे पहले हम लेते हैं पेन टूल। यहाँ पे पेन का ऑप्शन है, यहाँ पर पेन क्लिक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक किया और उसके बाद नीचे की तरफ शिफ्ट करके मैं ड्रैग किया माउस से। और फिर यहाँ पे भी मैं क्लिक किया लेफ्ट क्लिक। फिर देन मैंने शिफ्ट के साथ फिर मैं लेफ्ट क्लिक किया माउस से। फिर मैंने शिफ्ट के साथ माउस से लेफ्ट क्लिक किया, ठीक है। और फिर मैं शिफ्ट के साथ माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और ये हमारी एक रेक्टेंगल शेप आ चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं यहां से। उसके बाद फिर मैं एक पेन टूल ले रहा हूं और यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया माउस से और शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग किया है। फिर मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया है, ठीक है। और अब ये जो चीज़ है इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं एस्केप कर रहा हूँ बटन से। ये देखें, ये ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे, ये ठीक है। और ये ठीक है, कंट्रोल डुप्लीकेट की है। अब इसको मैं डेल कर देता हूँ और इसको मैं ग्रुप कर दे रहा हूँ कंट्रोल जी के साथ। अब मैं इसको सिलेक्ट किया है और फिर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया है और मैं फिर सी एंड देन ई, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर्स में आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको फिल किया जाए और इस जो हमारे बॉक्सेस हैं बने हुए हैं 1 2 3, इसको फिल करें। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है स्मार्ट फिल टूल, हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको भी मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, ये फिल हो चुके हैं। अब अब हम इसको जो कलर है वो देते हैं सबसे पहले। अब शॉर्टकट की है F11, मैं प्रेस कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है यूनिफॉर्म फिल का, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक आई ड्रॉपर्स पिकर्स का एक पेन नजर आ रहा है हमें, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एक ये वाला जो है कलर पिक कर रहा हूँ, ठीक है। और देन फिर इसको यही सेम F11 और यहाँ पे ऑप्शन यूनिफॉर्म फिल, फिर आई ड्रॉपर, फिर मैंने ये, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से मैं F11 प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद हम इन तीनों की जो आउटलाइन है, सबसे पहले मैं इसको, ये तीनों को सिलेक्ट किया हमने एक को और यहाँ से माउस से राइट क्लिक प्रेस किए है माउस से और ये आउटलाइन रिमूव हो चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ शेप्स आई, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और फिर हम पेन टूल लेते हैं, ये देन, ये देखें देन फिर मैंने शिफ्ट के साथ और ये, ठीक है। उसके बाद ये चीज, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इसके साथ यहां से मिड पॉइंट के साथ अटैच कर रहा हूं। अब मैं इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये मेरे पास ब्लैक है। मैं फिर कीज इस्तेमाल कर रहा हूं F11, शॉर्टकट कीज है। यहाँ पे यूनिफॉर्म फिल का ऑप्शन है और यहाँ पर एक आई ड्रॉपर है, इसको मैं क्लिक यहाँ पे आके इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास पेन। और अब हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये ठीक है। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं, ठीक है। अब फिर हम दोबारा मैं एक पेन टूल ले रहा हूं, ये देखिए, देन
ये देखिए, ठीक है। और यहाँ मिड पॉइंट, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ, ठीक है। ये आ गया। अब हम इसको कंट्रोल के साथ मैंने प्रेस किया और माउस से लेफ्ट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे आके ड्रैग किया और फिर मैंने माउस से राइट क्लिक प्रेस किया है और ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ और देन मैं वेल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी हम कलर दे देते हैं ब्लैक। F11 शॉर्टकट कीज है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। यहाँ पे एक टूल है शेप टूल, इस पर मैं प्रेस करता हूँ और इसको मैं ये इन दोनों नोड्स को पकड़ के ये एरो से मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम एक यहाँ पर एक और शेप बनाते हैं। फिर मैं पेन टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखें, ये देखें, और ये, ठीक है। अब हम फिर इसको इसके ऊपर रखते हैं और अब हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ से मैं मिड पॉइंट पे एच, और यहाँ देखें ये थोड़ी सी लाइन ऊपर है और वो नीचे, इसको एडजस्टमेंट करते हैं हम ये। और इसको मैं हल्का सा यहाँ से शेप टूल लेके F10 शॉर्ट कीज ये, ठीक है। और इसको मैं हल्का सा ऊपर, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर रहा हूँ और इसको भी कलर दे देते हैं यहाँ से ब्लैक। अब ये कलर और है, ये कलर और है, तो हम इसकी सेम यही कलर डालते हैं। F11 इसकी शॉर्टकट की है कलर की। यहाँ यूनिफॉर्म फिल पे क्लिक किया, फिर आई ड्रॉपर लिया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और अब हम इसका जो आउटलाइन है उसको रिमूव कर देते हैं। ये इसको हम इसको यहाँ पे करते हैं और इसको मैं हल्का सा ये कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी भी मैं सारों की ये आउटलाइन रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से माउस से राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कलर इस चेंज कर रहा हूँ। ये आई ड्रॉपर टूल लिया, ये देखें, ठीक है। ये हमारी शेप तकरीबन रेडी होने के करीब है। इसको मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ, ये देखें, शिफ्ट के साथ मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया है और ड्रैग किया और छोटा हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और बनाते हैं शेप, ये देखें, शिफ्ट शिफ्ट में प्रेस कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल सिंपल रहे, फिर शिफ्ट माउस से फिर लेफ्ट क्लिक, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं और मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ये यहाँ, ठीक है। और इसको भी मैं कलर यही सिमिलर दे देता हूँ जो हमने यहाँ पे अपने लिए एडजस्टमेंट की है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से एक पेन टूल ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, अब ये नोड मुझे ख़त्म करना है, ये जो कर्व हो रहा है। अब उसके लिए मैं आल्ट प्रेस करूँगा और फिर माउस से लेफ्ट क्लिक करूँगा नोड के ऊपर जाके, ये अब हमारे पास ख़त्म हो गया कर्व। और फिर यहाँ नोड के साथ मैं अटैच करूँगा और नीचे कर्व कर दूँगा, ये देखिए, ठीक है। और ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पर भी हम सेम कलर अप्लाई करेंगे F11 और यहाँ से मैं फिर कलर लूँगा ये आई ड्रॉपर की मदद से। उसके बाद टूल से ये, ठीक है।
और अब हम इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत के लिए यहाँ पे मैं एक शेप बना रहा हूँ, ये देखिए। और इसको मैं वाइट कलर कर देता हूँ और इसको और छोटा सा कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि खूबसूरत लगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं एक और रेक्टेंगल शेप बनाना चाह रहा हूँ पेन टूल से। ये देखें, सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा माउस से, फिर शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग करूँगा, फिर शिफ्ट के साथ माउस से, फिर शिफ्ट के साथ माउस से, फिर शिफ्ट के साथ माउस से, ठीक है। और इसको मैं हल्का सा ये कर देता हूँ और इसको भी। और अब हम इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। और उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देते हैं, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसको मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ से और इसको मैं नील कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं शिफ्ट, ये देखें, अब ये जो है ये हम चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा महसूस हो कि इसके साथ अटैच है। तो उसके लिए मैं इस वाली शेप को शिफ्ट पेज अप कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर आ गई है और इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ मिला दूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यही वाली मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ये देखें, यहाँ पे मैंने रखी और फिर यहाँ से, ठीक है। और फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ये, ठीक है। अब इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट से और इसको मैं शिफ्ट पेज अप कर दिया, ठीक है। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, F11 इसकी शॉर्टकट की है। यूनिफॉर्म फिल में जाता हूँ और फिर यहाँ पे एक, और अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पर एक और देते हैं शेप, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। F11 प्रेस किया है और ये आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैंने कलर को रिप्लेस कर दिया है। और इसी को मैं एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से आके शिफ्ट, फिर लेफ्ट क्लिक माउस से और फिर राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो कलर है इसको हम चेंज करते हैं, F11, ये यूनिफॉर्म फिल पे गया और ये आई ड्रॉप, ये वाला कलर हम लेते हैं, ठीक है। इसकी आउटलाइन हम भी कर देते हैं, F12 2 कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बुरी लग रही है लेकिन इसको हम एडजस्टमेंट करते हैं, F12 देन 1 कर देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ की ज़रा सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ की भी, देखिए अब काफ़ी बेहतर है शेप हमारी। उसके बाद यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ पेन टूल से, ये देखें। और फिर मैं इसकी बटन दबा रहा हूँ और उसके बाद ये मैं स्मार्ट फिल पे गया और यहाँ पे फिल किया और इसको मैंने डेल किया और इसको मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। और ये हमारा एजुकेशन का लोगो है। अब इस पे हम एक टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, ये देखें, EDUCATI, एजुकेशन। ये देखिए, ये हमारा एजुकेशन पेन लोगो तैयार हो चुका है। अब हमें इस कलर्स को हम यहाँ पे रखते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये देखिए।
और ये हमारा एजुकेशन पेन लोगो तैयार हो चुका है। आप भी सीखें और जो जो टूल इस्तेमाल किए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम और डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। जब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।